हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। तो लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने ये सब पढ़ा दिया आपको, ये इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये भी करा दिया था कल मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी करवा दिया था। उसके बाद मैंने आपको एक्सक्यूज़ मी राइट हैंड थंब रूल भी करवा दिया था। उसके बाद नाउ ये लूप वाला भी करवा दिया था। ठीक है ना। सो आज हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग करंट इन द सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या होता है, आज हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे। सोलोनाइड क्या होता है, सोलो SOLENOID, सोलोनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सोलोनाइड पढ़ेंगे। इस तरह से होता है सोलोनाइड, पहले पढ़ लो फिर बताती हूँ। ठीक है ना, डायग्राम दी हुई है। सो अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, मतलब एक कॉइल है जिसमें बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स ऐसे 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 ऐसे। जब मैं कुछ करती हूँ तभी क्यों आवाज़ें आती हैं। तो अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, एक कॉइल है जिसमें बहुत सारी टर्न्स हैं। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो इंसुलेटेड भी है। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर इज कॉल्ड सोलोनाइड। ठीक है, एक कॉइल है जिसमें बहुत टाइट से टर्न्स हैं, जैसे कॉइल देखी होगी आपने। ठीक है, सर्कुलर ये कॉपर वायर की है, वो एक दूसरे के साथ रैप्ड क्लोजली है। ठीक है, इन शेप ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी ना अगर ये क्लोजली पैक्ड होंगे, है ना, सिलेंडर बन जाएगा। तो इन शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं सोलोनाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सोलोनाइड। अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स आर इंसुलेटेड, अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड सोलोनाइड। एंड द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अराउंड अ करंट कैरिंग सोलोनाइड इज शोन इन द फिगर। तो ये एक पैटर्न है, देख रहे हो, देखा है ना। ये कॉपर वायर, ये जो ब्राउन कलर का है जो बीच में दिख रही है, ये कॉपर वायर है जो क्लोजली पैक्ड है। अब ये जो है, अगर ये जब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, ठीक है ना, ये सोलोनाइड, और इसके साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी, जब हम लोगों ने करंट पास करवा दी, तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी, है ना। लूप किया ना ऊपर मैग्नेटिक टू अ सिंगल लूप ऐसे करके, इसमें से अब बहुत सारी लूप्स हैं, अब इन्हीं लूप्स को इंक्रीज़ कर दिया सोलोनाइड में। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से इसकी रेंज निकलना शुरू हो गई। यहाँ पे तो रिंग्स बनेंगी, है ना, बीच में जो है वो स्ट्रेट लाइंस निकलती हैं, क्योंकि रिंग बड़ी हो जाती है ना तो फिर टूट जाती है आगे जाके। ओके, तो क्या बोला इसमें, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अराउंड द करंट कैरिंग सोलोनाइड इज शोन इन द फिगर। तो कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड, कंपेयर कर लो पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अराउंड अ बार मैग्नेट, कंपेयर कर लो पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। ये जो पैटर्न है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनी, अगर ये सोलोनाइड है, ठीक है, स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा है, तो ये बना दिया, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो किस तरह से बन रही हैं। ठीक है, इसके अराउंड कैसे बनी, ऐसे ऐसे करके साइड पे। तो यही डायग्राम है, आपको याद करनी है। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट पे क्या बनी थी फील्ड, कैसी बनी थी, है ना, इस तरह से बन रही थी, ऐसे बन रही थी। और सोलोनाइड में कैसे बनी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके जा रही हैं और यहाँ पे भी सर्कल बन रहा है ना, बार मैग्नेट जैसा काम कर रही है ना, बार मैग्नेट जैसे बार। तो कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। ठीक है, डू दे लुक सिमिलर, क्या ये एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर लग रहे हैं, यस दे आर सिमिलर, यस ये दे आर सिमिलर। इनफैक्ट वन एंड ऑफ द सोलोनाइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मतलब अगर हम लोग सोलोनाइड बना रहे हैं, इसका एक एंड नॉर्थ के जैसे काम करेगा, एक एंड इसका साउथ के जैसे काम करेगा, वाइल द अदर बिहेव एज अ साउथ पोल।
द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलोनाइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। जो फील्ड लाइन्स हैं वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज क्या है, क्या है, दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, इनसाइड द सोलोनाइड। तो दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलोनाइड, मतलब ये जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है इनसाइड द सोलोनाइड, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है इनसाइड द सोलोनाइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इनसाइड द सोलोनाइड, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई सोलोनाइड के अंदर, कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसको यूज़ किया जा रहा है, कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। जब प्लेस किया जाता है, हम लोग कॉइल के अंदर प्लेस करेंगे सॉफ्ट आयरन कोर। क्या बोला इसने, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलोनाइड कैन बी यूज एज अ, इसको मैग्नेटाइज पीस की तरह भी काम किया जा सकता है, ठीक है। अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन कोर व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, मतलब कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, आयरन कोर मतलब नॉर्मल आयरन होता है ये, ठीक है, नॉर्मल क्वालिटी का आयरन होता है। इसके ऊपर अगर हम लोगों ने तारें लपेट दी, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने वायर लपेट दी, ये स्ट्रॉन्ग सोलोनाइड बन जाएगा। व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर प्लेस कर दिया ना, ये देखो फिर से बता रही हूँ, ये आयरन कोर हो गया येलो कलर का, ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने कॉपर वायर लपेट दी, अब पीछे वाली तो नहीं दिखेगी, फिर से बनाती हूँ। ये ग्रीन कलर का सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर तारें लपेट दी, ठीक है, इस तरह से यहाँ से निकाल दो, ओके, बन गया सोलोनाइड। सो ये द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो मैग्नेट बना ये है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ये है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे इसको। इलेक्ट्रिसिटी से बना ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों में। ये बन गया, डायग्राम भी दी हुई है, मैं बना के भी बता दिया आपको, है ना, जो मैंने बनाई है वैसी ही है। तो ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके आसपास इन्होंने ये लगा दी, इसको बैटरी दी, ठीक है, की दे दी, और फिर क्या किया, अ करंट कैरिंग सोलोनाइड कॉइल इज़ यूज टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड, ठीक है। इसको करंट कैरिंग सोलोनाइड कॉइल इज़ यूज टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड को यूज़ करते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए। स्टील रॉड क्या करता है, उसमें मैग्नेट थोड़ी होता है, उसमें आयरन पावर वाली होती ही नहीं है, उसकी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन स्टील रॉड को अगर हम लोग इसे सोलोनाइड के अंदर रखते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन लिया ना, तो सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील रॉड ले लो, ठीक है। ये देखो क्लियर हो गया क्या होता है, सोलोनाइड क्या होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, इसी से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, ठीक है, एक लूप है प्लेन ऑफ द टेबल के ऊपर पड़ी हुई। लेट द करंट पासिस थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, तो अगर करंट पास कर रही है क्लॉकवाइज क्या है, ऐसे 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 करके, ये है ना, ये पोजीशन होगी ना करंट की, ठीक है। ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो ये जो पोजीशन है राइट हैंड साइड, अप्लाई द राइट हैंड साइड थंब रूल एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल करेंगे, मतलब अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रही है, मान के चलो ये इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्लॉक होती है ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे थोड़ी होती है क्लॉक, ऐसे होती है, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लेंगे तो इसको इस तरह से जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगी, ऐसे करके, है ना, चेक कर लेना। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन इन द रीजन यूनिफॉर्मली, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। तो डायग्राम बनानी है इसकी, ये आप बना ही लोगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे। चलो फिर आगे चलते हैं, कराने होंगे तो फिर मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट में मैं करा दूँगी सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है ना।
So force on the current carrying conductor in the magnetic field. Force on the current carrying conductor in the magnetic field. So we have learned that the electric current flow through the, तो क्या क्वेश्चन है अभी, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, फोर्स कितनी होती है करंट कैरिंग कंडक्टर में इन द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. So we have learned that the electric current flowing through the conductor is produced in a magnetic field. हमें पता है कि एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है वो एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, उसमें फील्ड बनना शुरू हो जाती है. द फील्ड्स वो प्रोड्यूस एक्सट्रैक्टिव फोर्स. ये जो फील्ड होती है ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो बनी, ये इसने फोर्स एक्सट्रैक्ट, मैग्नेटिक से पावर आ गई ना, मैग्नेटिक पावर आ गई इसमें. तो एक्सट्रैक्टिव फोर्स ऑन द मैग्नेट प्लेस्ड इन द वेसिनिटी ऑफ द कंडक्टर, मतलब इसके अंदर ही एक अपनी पावर आ जाती है, मैग्नेटिज्म खींचने की, चुंबी की एक शक्ति आ जाती है उसके अंदर. फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंद्रे मैरी एम्पियर इन 1775. इनके बारे में हम पहले भी बात की हम लोगों ने करंट वाले चैप्टर में, ठीक है. एंड 1836 में सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर. एंड द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द इलेक्ट्रिक फॉलिंग एक्टिविटी. ये जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये जो फोर्स, द फोर्स होती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है फॉलिंग एक्टिविटी में. ये रही एक्टिविटी, ये देखो, ठीक है. ये एक स्टैंड है ना, ये स्टैंड है, ये एक शू मैग्नेट लगाया और ये बार मैग्नेट लटकाया हुआ है इसको, ठीक है. अब ये दोनों क्या करेंगे, ये ए नाम दे दो, ए और बी डाल दो, और ये की हो गया, ठीक है. ये इसको लटका के रखा हुआ है. अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्टिविटी पढ़ लेते हैं पहले, फिर पता चलेगा हमको. तो टेक एन एल्युमिनियम रॉड, एक एल्युमिनियम रॉड ले लो, एल्युमिनियम रॉड ले लो ए बी, ठीक है, ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर एंड यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर. 2 कनेक्टिंग वायर से क्या करो, उसको सस्पेंड कर दो हॉरिजेंटली, ठीक है ना, ऐसे करके 2 कनेक्टिंग वायर से उसको हॉरिजेंटली स्ट्रेट करके ऐसे करके इसको सस्पेंड कर दो फ्रॉम द स्टैंड के साथ. प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट ले लो, वो जो गोल वाला हॉर्सशू मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट ले लो इन सच अ वे दैट द रॉड्स लाइज बिटवीन द 2 पोल, कि रॉड्स जो हैं वो हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर लाई करे ऐसे ऐसे करके, ठीक है. रॉड 2 पोल्स विद द मैग्नेट इज डायरेक्टेड अपवर्ड की तरफ, इस तरह से, ओके. एंड फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो, एंड ये जो है फॉर दिस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट जो होता है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो होना चाहिए है, ऐसे करके टेढ़ा, ऐसे करके टेढ़ा होना चाहिए, वर्टिकली बिलो होना चाहिए. एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट जो है वर्टिकली अबव द एल्युमिनियम रॉड से अबव होना चाहिए है, ठीक है. कनेक्ट द एल्युमिनियम रॉड इन अ सीरीज. अब एक काम करो, एल्युमिनियम रॉड को इन अ सीरीज कनेक्ट कर दो विद द बैटरी ई एंड रियोस्टेट, एंड नाउ पास द करंट थ्रू द एल्युमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए से, ठीक है. उसके बाद ऑब्जर्व करो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, दैट इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्ले टुवर्ड द लेफ्ट, मतलब ये जो रॉड थी वो लेफ्ट की तरफ जा रही है. यू विल नोटिस दैट कि रॉड जो है वो डिस्प्लेस होने की कोशिश कर रही है. हमने लटका तो दी लेकिन रॉड अभी डिस्प्लेस होने की कोशिश कर रही है, हिल रही है, रिवर्स. अब एक काम करो, हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ द करंट देख रहे थे, तो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड. रिवर्स करो, ठीक है, रिवर्स करो द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड. रिवर्स करो द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड ऑब्जर्व करो द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना. रिवर्स करो डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग, रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो करंट की डायरेक्शन को, ठीक है ना. तो ऑब्जर्व करो कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, पहले लेफ्ट की हो रही थी, अभी राइट की ओर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है. इट्स नॉट टुवर्ड्स द राइट. व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस, रॉड क्यों डिस्प्लेस हुई, इसका रीज़न यहाँ पे है. द करंट कैरिंग रॉड ए बी एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलरली फोर्स वो क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है टू इट्स लेंथ एंड टू अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग. सपोर्ट फॉर द मैग्नेट इज़ नॉट शोन इन हियर. सपोर्ट फॉर द मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट की सपोर्ट्स नहीं थी, मतलब मैग्नेट की जो सपोर्ट है, ये वाला जो बार मैग्नेट है, इसको कोई सपोर्ट नहीं दी है. हॉर्सशू मैग्नेट को लगा दिया, हॉर्सशू मैग्नेट लगाया, इसको अटकाया, जैसे भी कराया उसकी टेंशन आप मत लो. हम लोगों ने बस एल्युमिनियम रॉड से इसको लटका दिया, एक सिरा यहाँ पे इस साइड से है, ठीक है. हॉर्सशू मैग्नेट को कैसे अटकाया, इसमें हमने कुछ नहीं करना,
ठीक है। अब ये बार बार पूछोगे हॉर्स शू कैसे लटका हुआ है। हॉर्स शू को हम लोगों ने स्टैंड जैसे मर्जी स्टैंड किया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने बार मैग्नेट को स्टैंड किया है, तो एक तरफ से ऐसे करके, दूसरी तरफ से एक तरफ से अच्छे से पकड़ा हुआ है, एक कॉर्नर से बी वाले पार्ट से, फिर उसके साथ उसी एल्युमिनियम वायर के साथ हम लोगों ने की लगा दी, बैटरी लगा दी, और दूसरा जो है वो फ्री एंड छोड़ दिया। दूसरा इसी के ऊपर लटका के ना, मतलब लॉक नहीं किया है, बस फ्री हैंड छोड़ दिया। इससे क्या होगा, हॉर्सशू मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए जब हम लोग करंट जो है वो दोनों तरफ से पास करेंगे। पहले हम लोगों ने चेंज की, पहले एक डायरेक्शन में करंट पास की, वो लेफ़्ट की तरफ गया, फिर हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, है ना। तो क्या हो गया, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, तो उससे क्या हो गया, राइट की तरफ होना शुरू हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मिल गई इससे हमें। इससे हमें क्या मिला, इससे हमें पता चला ये जो डिस्प्लेसमेंट है रॉड की, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट द फोर्स एक्सट्रैक्टेड ऑन द current carrying aluminum rod when it is placed in the magnetic field is also suggested that the direction of the force is also क्या है, रिवर्स हो सकती है, ठीक है ना। ये जो हम लोगों ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है रॉड की अबव एक्टिविटी में, ये हमें क्या सजेस्ट कर रही है, ये हमें फोर्स सजेस्ट कर रही है जो एक्सट्रैक्ट हो रही है करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड में व्हेन इट इज़ प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर हम लोग उसको प्लेस कर देंगे। सो इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड when the direction of the current through the conductor is also reversed. So now change the direction of the field to a vertically downward. अभी चेंज कर लो, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड वाली साइड में, ऐसे करके डाउनवर्ड वाली साइड में करंट को चेंज कर दो। पहले अपवर्ड जा रही थी, अभी डाउनवर्ड वाली साइड है। एल्युमिनियम रॉड है ना, ऐसे करके खड़ी है ना, पहले करंट ऊपर की तरफ जा रही थी, अभी नीचे की तरफ जा रही है, बस बाय इंटरचेंजिंग द पोल ऑफ द मैग्नेट। सो इट वंस अगेन ऑब्जर्व दैट, फिर हम लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या होगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, ये जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट रिवर्स्ड। ये जो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट रिवर्स। सो इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो फोर्स है, इसकी कंडक्टर के अंदर जो फोर्स होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना, और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला ये डिस्प्लेसमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज द हाईएस्ट, ठीक है ना, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल। जब द डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो राइट एंगल होती है, हमने पढ़ा हुआ है राइट एंगल ही होती है ना। एक अगर यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक पावर है, ठीक है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक पावर है, तो राइट एंगल होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लिखा हुआ है ना, द करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंडरलाइन कर लो इसको। इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज दैट द सिंपल रूल फॉर द डायरेक्शन द फोर्स ऑफ द कंडक्टर। हम लोग सिंपल रूल ऑफ द डायरेक्शन बोलेंगे ऑफ द फोर्स ऑफ कंडक्टर। इन सच कंडीशन क्या करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे द सिंपल रूल। कौन सा वाला, टू फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कौन सा वाला, फोर्स ऑफ द कंडक्टर, फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। सो इन एक्टिविटी कौन सी वाली में, 12.7 में वी कंसीडर दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एंड द फोर्स जो होती है परपेंडिकुलर टू बोथ। मतलब अगर ऐसा है ऐसा है ऐसा है। राइट हैंड रूल क्या बोल रहा था हमको, राइट हैंड रूल ने हमें बताया ऐसे करके डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और करंट की दे दी उसने ऐसे करके। अब ये जो हमें बता रहा है ये कहता है ये जो फोर्स है ये भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, और ये क्या नाम है उसका, करंट भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। आई मैग्नेटिक इफेक्ट को किस में देंगे, चलो एम मैग्नेटिक करंट ही दे देती हूँ, और ये फोर्स होगी एफ। ये सब क्या है 3D शेप में ऐसा ही होता है ना, एक्स वाई जी, एक्स पोजीशन, ये एक्स पोजीशन पे, ये वाई पे, और ये जी पे ऊपर, है ना। तो ये ऐसे करके कौन सा वाला रूल है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। उंगली भी तो जा रही है ना ऐसे करके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर मैं ऐसे करके दूँ लेफ्ट हैंड, अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से लेफ्ट हैंड रूल। अब वो फ़ोटो उन्होंने अजीब सी दी होती है, लेकिन हम लोग लेफ्ट हैंड से रूल कैसे कहेंगे, ठीक है। So these 3 directions can be illustrated through a simple rule called Fleming, कौन सी वाला, left hand rule. 4 finger and the middle finger of your left
हैंड, ये जो फोर्थ फिंगर होती है, द फर्स्ट फिंगर पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड फिंगर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड देन द थंब, ये जो थंब है हमारा विल बी पॉइंटेड डायरेक्शन टू द मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये डायग्राम है। ये इन्होंने फोटो पुटी दी हुई है। फोर्स बेसिकली ये है डायग्राम सही, ये जो इन्होंने ये फोर्स बताई है ना, ये सही है, ये वाला फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड करंट, ठीक है। और ये आपका हैंड, थंब मोशन, थंब फॉर मोशन, एफ ऊपर वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर फॉर फील्ड, एंड ये मिडिल फिंगर फॉर किसके ऊपर, करंट के लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फाइनल ख़त्म करेंगे अभी हम लोग। So device that can use current carrying conductor and the magnetic field include electric motor, electric generator, loudspeaker, microphones and measuring instruments. So ये जो devices हैं current carrying conductor, ये जो use करते हैं current carrying conductor, magnetic field, ये electric motor use करते हैं, ये वाला रूल जो है ये electric motor में use करते हैं, generator में use करते हैं, loudspeakers में use करते हैं, microphones में use करते हैं, and measuring instruments में भी use किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी राइट, लेफ्ट, आउट ऑफ पेज या फिर इनटू द पेज। ये देखो, मतलब क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है, वन लाइन आंसर है ये कि मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब करंट नीचे की तरफ जा रही है ना, तो फोर्स कैसे जाएगी, ऐसे करके पढ़ लो उसमें क्या लिखा हुआ। ऑप्शन बी इनटू द पेज, पेज के अंदर है ना, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक इनटू द पेज, ये पेज के अंदर जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट एज गिवन इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, रिकॉल दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द फोर्स इज डायरेक्टली इनटू द पेज के अंदर ही जाएगी, ठीक है। एक बाहर जाएगी, ऊपर जाएगी, एक पेज के अंदर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मास, वेलोसिटी, स्पीड एंड मोमेंटम बताओ क्या होता है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फाइनल है ये टॉपिक आई थिंक आज का। तो ये चैप्टर अभी ख़त्म कर दिया मैंने। आपको क्वेश्चंस करवाने होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख देना कि हमको क्वेश्चंस करवा दो, इतना तो बनता ही है ना। बस ये लास्ट टॉपिक है, तो ख़त्म करते हैं अभी इसको। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, डोमेस्टिक मतलब घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या रहते हैं, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या रहते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन होम वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। घर पे हम लोग सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर रहती है हमारे पास थ्रू अ मेन सप्लाई कॉल्ड मेन स्विचेस से, ठीक है ना। सो आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये किसके द्वारा सपोर्ट की जाती है, ये जो पोल लगे होते हैं बाहर है ना, मोहल्ले का पोल अलग अलग होता है ना, पोल्स के ज़रिए। और अंडरग्राउंड केबल्स भी होती है कई जगह पे, अंडरग्राउंड केबल्स भी बनाई होती है कई जगह पे, हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ पोल्स है। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली क्या करते हैं, इंसुलेटेड विद रेड कवर। एक वायर को हम लोगों ने रेड कवर दिया होता है जिसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। एक को रेड इंसुलेशन दी होती है, एक को ब्लैक दी होती है। अनदर वायर विल बी ब्लैक जिसको हम लोग न्यूट्रल नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रल नेगेटिव बोलते हैं। लाइव वायर पॉजिटिव, न्यूट्रल वायर नेगेटिव। इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी बिटवीन टू इस कितना होना चाहिए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V होता है बिटवीन टू वायर्स, कितना होता है 2 to 0 वोल्ट होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो एट द मीटर बोर्ड, ये जो मीटर लगाया होता है इन द हाउस, दीज वायर्स पास इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, यही दोनों वायर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मीटर थ्रू द मेन स्विच के ज़रिए, ठीक है ना। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस, हाउस के अंदर लाइन वायर द हाउस के अंदर प्रवेश करती है इन्हीं दोनों तारों से। एंड दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट द सर्किट फ्रॉम द हाउस, और यही वायर जो है सप्लाई कर दी है इलेक्ट्रिसिटी, सेपरेट करते हैं सर्किट को हाउस के ज़रिए। ऑफन भी सेपरेट सर्किट आर यूज्ड, हम लोग अक्सर सेपरेट सर्किट भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वन इज़ 15 एम्पेयर करंट रेटिंग फॉर द अप्लाइंसेस ऑफ हायर पावर रेटिंग, जैसे कि गीज़र हो गया, मोटर हो गई, ये हाई पावर रेटिंग होती है ना, तो इनके ऊपर इतनी एम्पेयर करंट जो है वो यूज़ करते हैं। सच एज गीज़र हो गया, एयर कूलर हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, एसीज़ वगैरह। एंड द अदर सर्किट जो है वो 5 एम्पेयर, ओनली 5 एम्पेयर,
जैसे कि बल्ब हो गया और फ़ैन हो गया, ठीक है ना, इनको चलाने के लिए सिर्फ 5 एम्पेयर करंट की ज़रूरत पड़ती है और हैवी अप्लाइंसेस को चलाने के लिए 15 एम्पेयर करंट की ज़रूरत रहती है। द अर्थ वायर भी होती है, एक तीसरी वायर भी होती है, ठीक है ना, लाइव और दूसरी न्यूट्रल वायर के साथ साथ एक और वायर होती है अर्थ वायर, विच इज़ इंसुलेटेड, ग्रीन कलर की होती है वो, ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर सेफ्टी मेजरमेंट। उसको हम लोग यूज़ करते हैं सेफ्टी मेजरमेंट के लिए, स्पेशली फॉर दोज अप्लाइंसेस दैट आर मेटेलिक इन बॉडी, मतलब उन अप्लाइंसेस के लिए जो मेटेलिक बॉडी के होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो करंट मारने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक प्रेस होगी, टोस्टर हो गया, टेबल फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। द मेटेलिक बॉडी इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, ये जो मेटेलिक बॉडी होती है कनेक्टेड होती है अर्थ वायर से, ठीक है, प्रोवाइड अ लो रेसिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ ऑफ द करंट, ठीक है, ये कराती है लो रेसिस्टिंग पाथ कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट एंड दस इट इज़ इंश्योर दैट एनी लीकेज, मतलब इसे हम लोग इंश्योर करते हैं कि कोई भी लीकेज ऑफ द करंट होती है ऑफ द मेटेलिक बॉडी ऑफ द एप्लाइंसेस क्या करती है, वो पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ में सप्लाई कर देती है। मतलब अगर अर्थ वायर क्या करती है, करंट जो है वो अर्थ में सप्लाई कर देती है अगर एक्स्ट्रा कोई करंट हो जाती है सेफ्टी के लिए, इसको सेफ्टी करंट बोला जाता है, इसको सेफ्टी वायर बोला जाता है। द यूज़र में नॉट गेट सिवरल इलेक्ट्रिक शॉक्स, मतलब अगर गलती से इलेक्ट्रिक सर्किट हो भी गया तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलेगा अगर अर्थ वायर कनेक्टेड होगी, तो ऐसे नहीं। तो ये घर का सर्किट है आपका, है ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। ये है आपका बड़ा सा वोल्टेज, ये है इलेक्ट्रिक मीटर जो आपके घर में लगा हुआ है, ये है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, ये लाइव वायर रेड कलर की, ये न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की जो सारी जगह फैली हुई है, और ये अर्थ वायर अर्थ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये अर्थ के साथ कनेक्टेड होती है, और ये 220 वोल्ट आपके घर में बत्ती आ रही है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये वाला बॉक्स, मेन स्विच होते हैं इसमें, फ्यूज़ होते हैं एंड इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी डोनेट कर रहा है, वो कर रहा है, नोट कर रहा है। ये लाइव वायर जो है हर जगह फैली हुई है, लाइव वायर, ठीक है, अर्थ वायर इसके साथ कनेक्ट की होती है ताकि आपको वो शॉक ना लगे, एंड ब्लैक जो है वो न्यूट्रल वायर, हर जगह न्यूट्रल करनी है ना, लाइट को भेजना है ना हर जगह, तो वो न्यूट्रल वायर हर किसी के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट पढ़ेंगे अभी हम लोग, फिगर जो है, ये जो फिगर थी 12.5 जो है वो गिव अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस जो होते हैं कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड ईच अप्लायंसेस हैज़ अ सेपरेट स्विच, ऑन ऑफ का स्विच होता है, ठीक है, ईच अप्लायंसेस हैज़ अ सेपरेट ऑन ऑफ का स्विच होता है, हर एक का सबके साथ सेपरेट स्विच लगा होता है। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, और यहाँ से ऑन ऑफ के ज़रिए ही फ्लो ऑफ करंट होती है। इन ऑर्डर दैट द ईच अप्लायंस हैज़ इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इन ऑर्डर अगर हम लोग इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस सबको देंगे, दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, सबको बराबर देने के लिए दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ऑल द डोमेस्टिक सर्किट्स, ऑल द डोमेस्टिक सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रिंसिपल एंड द वर्किंग ऑफ द फ्यूल के बारे में इन द प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने फ्यूज़ की वर्किंग पढ़ ली हुई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी में। और फ्यूज़ इज़ अ सर्किट प्रिवेंट डैमेज, ठीक है ना, फ्यूज़ क्या करता है, पढ़ा था ना हमने, फ्यूज़ प्रिवेंट करता है डैमेज को टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू द ओवरलोडिंग के टाइम पे। अब एक और वर्ड आ गया, ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द वायर, लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर आर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, वो होती है ओवरलोडिंग। दस अकर व्हेन द इंसुलेशन ऑफ द वायर इज, ये अक्सर कब होती है, जब इंसुलेशन होती है, तार जो होती है ना, प्लास्टिक जैसे वो हो जाता है, गल जाता है, तो प्लास्टिक कवर इंसुलेशन हट गई तो करंट तो पास होना शुरू हो गई एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो देयर इज़ अ फॉल्ट इन द अप्लायंसेस, कभी कभी फॉल्ट हो जाता है अप्लायंसेस में, ठीक है। इन सच सिचुएशन द करंट इन द सर्किट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाती है, सो दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। यहाँ से, ठीक है ना, ओवरलोडिंग की वजह से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एंड द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है प्रिवेंट करता है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज से, ठीक है, बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यू हाई इलेक्ट्रिक करंट। द जूल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज़ मेल्ट करता है, इट इज़ ब्रेक इट टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड द ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सीडेंटली हाइक इन द सप्लाई, ठीक है ना, ये जो ओवरलोडिंग होती है कैन अकर, ये अकर करती है एक्सीडेंट हाइक इन द सप्लाई और
थ्रू द वोल्टेज, ठीक है। समटाइम ओवरलोडिंग कॉज करती है कनेक्टिंग टू मैनी अप्लाइंसेस टू द सिंगल सॉकेट। मतलब क्या करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा सॉकेट का यूज़ करके ना, ये ऐसे वाला सॉकेट का यूज़ करके, है ना, ये भी नहीं होता, वो जो ट्रिपलेट्स वाला नहीं होता, एक ही के अंदर घुसाया होता है, तो उसमें सारे के सारे हैवी अप्लाइंसेस एक के साथ अप्लाई करें तब भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने ये फिनिश कर दिया। बाकी रहे टेक्सचुअल क्वेश्चन, ये रहे टेक्सचुअल क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अगर आपने मुझे करने को बोलेंगे तो मैं कर दूँगी, मैं डेफिनेटली कर दूँगी। बस आपको मुझे कमेंट करके लिखना पड़ेगा कि मैम प्लीज़ हमको क्या करो, क्वेश्चन आंसर्स हमें दे दो, प्रोवाइड करवा दो, एक्सप्लेन करके, है ना। मिल तो आपको नेट से भी जाएंगे, एक्सप्लेन करके प्रॉपरली, तो मैं एक्सप्लेन करके आपको भेज दूँगी, ठीक है ना। डालना है मुझे, वीडियो बना के डालनी है बस। तो इसी के साथ आपका कौन सा चैप्टर, ये वाला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिनिश होता है। तो लास्ट एक सोर्स ऑफ एनर्जी रह गया है बस, फिज़िक्स, तो फिज़िक्स ख़त्म हो जाएगी। तो होपफुली आपने लाइक कर दिया होगा चैनल को, है ना। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे बता दिया करो। पॉजिटिविटी के लिए कमेंट्स की ज़रूरत होती है, प्लीज़ कमेंट करके दे दिया करा करो, आपको कैसा लगता है, ठीक है ना। वो समझ आई नहीं आई, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दिया करा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेके आती हूँ। अभी सोर्स ऑफ एनर्जी अभी नहीं कराऊंगी, अभी मैं केमिस्ट्री डालने लगी हूँ, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स डाल देती हूँ, उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर आऊँगी, ठीक है ना। कल मैं कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करूँगी, ओके। तो मिलते हैं कल दोबारा, सायोनारा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। एंड मेरा funzilla.com चैनल भी है, उसको भी देख लिया करा करो, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ओके। बाय, टेक केयर।